गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रोहित सोंधिया आज आपको बताऊंगा पृथ्वी के जो दो भाग कर दिए गए थे, मतलब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। ये अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा जो महाद्वीपीय सिद्धांत है उसकी हम व्याख्या करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको अर्थक्वेक यानी भूकंप, वोल्केनिक यानी ज्वालामुखी, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड में कौन कौन से देश आते हैं और पर्वतों के बारे में, पर्वतों का निर्माण कैसा हुआ, हम इस वीडियो में सब कुछ आपको बताने वाले हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये है हमारी अर्थ। इसमें उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल ये है, और साउथ पोल जो है तो ये है, मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इनमें इन दोनों ध्रुवों में अल्फ्रेड वेगनर का जो महाद्वीपीय सिद्धांत है उसके अनुसार पहली बार महाद्वीपों के संचालन के बारे में फ्रांसीसी बेंकन ने इसकी जानकारी दी। ठीक है, और इसके अनुसार जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो उस समय केवल दो ही प्रकार की सतह थी, जलीय और स्थलीय। ठीक है, उन्होंने अपने सिद्धांत में जर्मनी भाषा के स्थल खंड को पेंडिया व जलीय भाग को पेंथसाला पेंथलासा शब्द का प्रयोग जो है तो किया है। तो उत्तरी ध्रुव, यहाँ पे दो चीजें आती हैं दोस्तों। जब भी आप देखेंगे तो यहाँ पे फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो है उत्तरी ध्रुव का ये पोर्शन और ये दक्षिणी ध्रुव का। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा होता है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में। और जो ग्रेविटी है यानी कि जो चुंबकीय और मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पे ज्यादा रहता है, और इसके बाद जो ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इन दोनों में क्या हुआ, ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव और ग्रेविटी दोनों, इन उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में आपस में मतलब खिंचाव हुआ। उस खिंचाव के कारण यानी कि जो फोर्स है जस्ट अपोजिट लगे एक दूसरे के, उत्तरी ध्रुव जो है तो अपनी तरफ और दक्षिणी ध्रुव अपनी तरफ, तो उनमें से जो पार्ट ऐसा डिवीजन टाइप का हुआ तो वो यहाँ दक्षिण अमेरिका, और दक्षिण अमेरिका के बाद ये अफ्रीका, और अफ्रीका के बाद ये इंडिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नीचे, तो जो ऊपर वाला पार्ट है जिसमें कनाडा, अमेरिका, मेक्सिको, यूएसए जो भी है, और रसिया, चाइना और यूरोप और एशिया का कुछ भाग। ठीक है, जो है तो ये खिंचाव हुआ। अब इस खिंचाव के कारण दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है इसको। तो ऊपर वाली लैंड जो है उसको क्या कहा गया है, अंगारा लैंड। ठीक है, जिसमें वर्तमान में मैंने देश बता दिए। और इसके बाद जब दक्षिण ध्रुव में चलेंगे तो दक्षिणी ध्रुव के जो मतलब गोंडवाना लैंड, ऊपर वाली अंगारा लैंड और दक्षिण वाली जो है तो गोंडवाना लैंड है। इसमें आ जाते हैं दक्षिण अमेरिका के ब्राजील, बाकी जितने भी देश हैं, अफ्रीका पूरा आ जाता है, इंडिया, इवन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी जो देश हैं, न्यूजीलैंड यहाँ तक, ये सभी जो देश हैं तो इनमें आ जाते हैं, यानी कि कौन से लैंड में, गोंडवाना लैंड में। अब गोंडवाना लैंड में आ जाते हैं, इसके बाद जो है तो आगे इस चीज को जानना बहुत जरूरी है कि फॉसिल्स यानी कि जो जीवाश्म है वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिए कि जीवाश्म क्या होते हैं। जीवाश्म जो है तो प्राचीन समय में पेड़ पौधे व जीव जंतु के दब जाने से जो चट्टानों का रूप धारण कर लेते हैं उन्हें जीवाश्म कहा गया है यहाँ पे। ठीक है, जो चट्टानों का रूप धारण किए उन्हें जीवाश्म कहा गया। ठीक है, और कभी आप देखेंगे कि इसी वीडियो में कि जो हमारे पास लैंड है, ठीक है, जो हमारे पास लैंड है तो इसमें क्या है कि जो पृथ्वी की परतें हैं, पट्टियां जो हैं, अर्थ की जो पट्टियां हैं वो 7 भागों में, बड़े भागों में बताई गई हैं, डिवाइड है। और इसके बाद छोटे छोटे कई भाग हैं, मतलब 42-43 भाग ऐसे ही बताया जाता है। कहीं आप देखेंगे 27 भाग, कहीं 42 भाग, ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः जो है तो वो आपको 7 भाग मिलेंगे। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। उसमें क्या है, उत्तरी अमेरिका, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका, यूरोपियन प्लेट,
यूरेशियन प्लेट, मतलब यूरोप और एशिया का भी कुछ भाग है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का भी पार्ट है, और अफ्रीका भी। कुल मिला के टोटल 7। ये एक अंटार्कटिका, ठीक है, ये वाला भी पार्ट है। तो इस प्रकार से पृथ्वी, मतलब मुख्यतः जो पट्टियां हैं, प्लेट हैं, वो 7 भागों में डिवाइड है। अब यहाँ पे आप अगर देखेंगे कि क्या है जीवाश्म, हमने अभी बताया कि जीवाश्म जो चट्टानों का रूप धारण कर ले, ठीक है, जीव जंतु जो दब गए चट्टानों का रूप धारण कर लो, तो यहाँ पे आप जब देखेंगे कि तो ये कभी ना कभी, ये साउथ अमेरिका जो है, दक्षिण अमेरिका, ये कभी ना कभी अफ्रीका का पार्ट जरूर रहा। कैसे? मुख्यतः इसको संरचना में ही, ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा कहा जाता है कि नहीं, संरचना में तो कुछ भी भिन्न हो सकता है। प्लेटें यहाँ खिसकती रहती हैं, ठीक है, तो ये खिसक के यहाँ से अलग होके ये प्लेट जो है इधर आ गई है। तो यहाँ पे आप जब ज्यादा दिक्कत आएगी, आप चेक करेंगे तो यहाँ का जो जीवाश्म है और यहाँ का जो जीवाश्म है, जब आप चेक करेंगे सभी जगह के विभिन्न विभिन्न हैं। जैसे हमने बताया कि उत्तरी जो आर्कटिक वृत्त है, वहां पे जो है तो पोलर बियर, ठीक है, अक्सर रसिया में जो है तो पोलर बियर बहुत पाया जाता है, व्हाइट भालू, सफेद भालू पाया जाता है। और दक्षिण में आप जाएंगे तो पेंगुइन, अंटार्कटिका में जाएंगे तो पेंगुइन वो पाई जाएगी। लेकिन अगर आप भूमध्य रेखा जो है उसके समीप आएंगे तो ब्लैक बियर पाई जाएंगी। यानी कि ना तो ब्लैक बियर आपको, ब्लैक भालू जो काला भालू है, वो आपको उत्तरी ध्रुव में मिलेगा और ना दक्षिणी ध्रुव में, यानी कि ये सरवाइव नहीं कर पाते। ना व्हाइट बियर जो है, व्हाइट सफेद भालू जो है, वो दक्षिणी ध्रुव में आपको मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, सरवाइव, तो यहाँ जो जीवाश्म पाया जाएगा तो वो सेम होगा, ठीक है। और इसके बाद जो है तो ये हो गया सेम, कि दोनों जगह अगर सेम है तो कहीं ना कहीं ये पार्ट कभी ना कभी जो है तो एक दूसरे से जुड़े रहे। ऐसे ही इंडिया में है कि जो इंडिया का ये पार्ट है ऑस्ट्रेलिया से, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का पार्ट कभी ना कभी जुड़ा रहा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये चीजें हैं कि मतलब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड और पृथ्वी की जो प्लेटें हैं वो सभी यहाँ पे आपको मिलेंगी। और इसके बाद जब हम चलेंगे तो ये देखेंगे कि जो अर्थक्वेक है क्यों आता है, ठीक है। तो इसमें जैसे ही हम देखेंगे, हमने पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। पृथ्वी जब 2 भागों में डिवाइड कर दिए तो कुछ अर्थक्वेक जो है, और इसके बाद अर्थक्वेक जो है, अर्थक्वेक के बाद वो ज्वालामुखी है, इनके बारे में आइए देख लेते हैं। अर्थक्वेक और जो ज्वालामुखी है, तो इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि आखिर होता क्या है। ये पृथ्वी की जो प्लेटें हैं, ऐसा समझने की कोशिश करिए कि जो पृथ्वी है और उसमें प्लेटें हैं, पृथ्वी की जो प्लेटें हैं, वो प्लेटें क्या करती हैं कि आपस में या तो एक ही साइड जाएंगी, ठीक है, मैप को आप अच्छे से ध्यान देते रहिए। तो इसमें क्या है कि ऐसा समझ लीजिए कि ये मतलब प्लेट है, तो एक कंडीशन ये बनती है कि दोनों एक दूसरे की ओर आ रही हो, ठीक है, ओवरलैपिंग जो होती है वो हो जाए। एक ये होता है कि एक दूसरे के जस्ट अपोजिट, मतलब खिंचाव हो, जो हमने अभी गोंडवाना और अंगारा लाइन में बताया, ठीक है। और एक चीज ये बताई जा रही है कि इस तरह से ऊपर और नीचे, यानी कि जो गोंडवाना लाइन में हमने बताया और अंगारा लाइन में उस टाइप की, ठीक है। तो जब ये खिंचाव होगा तो ये रिफ्ट वैली का निर्माण करेंगे, ठीक है, कोई भी। अब देखिए कि जो ये प्लेटें हैं जब एक दूसरे की ओर आएंगी, जब ये प्लेटें एक दूसरे की ओर आएंगी, यानी कि ये इधर और ये प्लेट इधर, तो क्या होगा, यहाँ पे क्या है कि घर्षण, जैसे हाथ को अगर दोनों हाथों को रगड़ा जाए तो ये क्या है, प्लेटें एक दूसरे से या बगल से गुजरे, ये प्लेटें एक दूसरे को, तो यहाँ पे क्या है कि गर्मी होगी, और गर्मी उत्पन्न होगी तो या ऐसा हो सकता है कि ये प्लेट ऊपर चली जाए और ये प्लेट नीचे चली जाए। लेकिन अगर ये प्लेट बगल से गुजर रही तो कहीं ना कहीं घर्षण होता है,
घर्षण होने की वजह से क्या होगा कि पृथ्वी जो अर्थ है वो हल्का जो है तो कमजोर पड़ेगी, यहाँ पे जो है वो कमजोर पड़ेगी, और यहाँ पे जब कमजोर पड़ेगी तो हल्का क्या है कि धक्का, यानी कि जो यहाँ वाइब्रेशन होगा, तो इसको, ये पृथ्वी की सतह है और इस सतह पे जो है तो अर्थक्वेक जैसी घटनाएं अगर कंपन होगा तो उसे अर्थक्वेक यानी भूकंप का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, इससे क्या है, पृथ्वी की जो प्लेट है, प्लेटों की ये प्लेट है और इनके आसपास क्या होगा कि गैप बनता चला जाएगा, और ये गैप जो है तो धीरे धीरे करके जब ज्यादा, ये जो अभी तो हल्का था यहाँ पे तो ये अर्थ के का रूप ले लिया, लेकिन अगर ज्यादा पास से गुजरा, पास से दोनों बेल्ट आपस में गुजरी तो यहाँ पे क्या है, ये बेल्ट जो है, ये आप समझ लीजिए यहाँ पे ये बेल्ट, कोई भी बेल्ट है तो वो कमजोर पड़ जाएगा। अब जब बेल्ट कमजोर पड़ जाएगा तो वो क्या करेगा कि जो पृथ्वी के नीचे जो द्रव है वो क्या करेगा, वॉल्केनिक के रूप में ऊपर बाहर की ओर आने लगेगा। ठीक है, वो क्या करेगा, बाहर की ओर आने लगेगा, और जब बाहर की ओर आएगा उसमें कुछ कुछ इस तरह से बनेगा कि ये समझिए कि ये वॉल्केनिक इस तरह से निकलने लगेगा। ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा। अगर वॉल्केनिक में ये कुछ इस तरह से जाते हैं और पूरे इस टाइप का शेप बन जाता है। ठीक है, एक कंडीशन ये हो जाती है, दूसरी ये हो जाती है कि ये कंटिन्यू निकलता ही रहे। ठीक है, रिंग ऑफ फायर जैसे, ठीक है, निकलता ही रहे। ठीक है, कभी कभी निकलता ही रहे, और एक दो और कंडीशन बन जाती हैं कि क्या पता ये जो है तो निकले और पूरा ना निकल पाए। ठीक है, तो ये कंडीशन कुछ हो जाती है किसमें, अगर निकल रहा तो ज्वालामुखी हो गया कंटिन्यू, कुछ ऐसे सुसुप्त ज्वालामुखी हैं, कभी कभी क्या है कि कंटिन्यू ज्वालामुखी हैं। तो इन प्लेटों में, तो इसमें हमने बताने की कोशिश की जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है उसमें, तो ये जो कहा जाएगा ये पूर्ण बलित है। ठीक है, पूर्ण बलित है, कभी कभी या तो पूर्ण बलित तो बन गया, अब ये क्या है कि हवा सूर्य की किरणों के द्वारा क्या है कि ये क्षरण होगा इनकी परत का, ये पूर्ण बलित है और ये क्षरण होगा इसका। ठीक है, क्षरण होगा तो ये क्या धीरे धीरे झड़ता चल जाता है, इसको बोलते हैं अपशिष्ट बलित। क्या बोलते हैं, अपशिष्ट बलित। और नवीन बलित मतलब कि जो अभी बन रहा है। ठीक है, इस प्रकार से जो अभी कंस्ट्रक्टिव बनने की पोजीशन में है वो नवीन बलित में आ जाते हैं। ठीक है, अब एक चीज इसमें और रहती है कि हमने आपको बताया कि जो ये वॉल्केनिक है, वॉल्केनिक जो इरप्शन है, तो ये वॉल्केनिक इरप्शन धीरे धीरे क्या क्या है कि पहले क्या करेगा कि आगे जाएगा तो बहुत बड़ा माउंटेन, ठीक है, बहुत बड़ा माउंटेन का रूप ले लेता है। ठीक है, और माउंटेन के बाद क्या करेगा कि उसके नीचे पर्वत पठार ये सब बनते जाएंगे, और इसी में है कि रिफ्ट वैली जो होती है, हमने जैसे ये बताया अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पे आप देखिए ये जो अगर अपोजिट डायरेक्शन में जाए तो क्या करेंगे कि क्या रिफ्ट वैली का निर्माण करेंगे। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा नर्मदा वैली। ठीक है, तो ये जो एक दूसरे से जस्ट अपोजिट लगे तो यहाँ पे इसका वैली का निर्माण होगा। कभी कभी आपने देखा चोटी, पीक, चोटी होती है उसको भी चोटी, इन सब में रेंज होती है जैसे अरावली रेंज। ठीक है, ये सबसे पुरानी रेंज है। ठीक है, इस प्रकार से जो है हिमालय पर्वत यानी कि जो कंटिन्यू बढ़ ही रहे हैं, ग्रोथ कर ही रहे हैं, तो उस वो क्या है कंटिन्यू में है ना। नवबलित में जो है हिमालय आते हैं। ठीक है, हिमालय पर्वत जैसे है तो ये नवबलित में आते हैं। इस प्रकार से जो है कई, और यहाँ इंडिया में देखेंगे आप तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में वोल्केनिक मतलब इरप्शन आते ही रहते हैं। ठीक है, अमेरिका में आते रहते हैं, तो यहाँ पे जो है आते रहते हैं। और एक बेल्ट और जो है ये पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर का, तो यहाँ का जो ये बेल्ट है तो यहाँ पे क्या है कि रिंग ऑफ फायर जो है आते ही रहते हैं, यहाँ पे वोल्केनिक जो है तो आते ही वोल्केनिक इरप्शन होता ही रहता है, तो यहाँ पे ये चीजें, इसको रिंग ऑफ फायर का नाम दे दिया गया है। ठीक है,
तो गाइस हमने आज आपको अर्थ के, पृथ्वी की ऊपरी परत है वो वाइब्रेट होती, अर्थ के अंगारा लैंड, ज्वालामुखी यानी वोल्केनिक, और वोल्केनिक के साथ साथ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और पृथ्वी की जो प्लेटें हैं उनके बारे में बताया। और पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव है, दक्षिण ध्रुव है, इनमें जो मैग्नेटिक फोर्स है और मैग्नेटिक फोर्स के बराबर ग्रेविटी फोर्स है, उनके बारे में मैंने बताया।